Hello guys, today we will discuss a numerical question on Latin square design, which is commonly known as LSD. So the following layout gives the result of Latin square design. हम लोग जानते हैं कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अप्लाइड ऑन द गिवन एक्सपेरिमेंट। सो चलिए देखते हैं कि हम लोग लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन को कैसे पहचानेंगे। So the given example, we clearly see that the number of rows 1, 2, 3 and 4 and number of columns 1, 2, 3 and 4. So the number of rows is 4 and number of column is 4. So the given LSD is 4 by 4 order, and the number of treatment applied in a row or column is once at a time. For example, treatment A is applied once at a time in first row and first column, and the treatment B is applied at a time in second column and second row. This is a standard LSD because the ordered is mentioned as A, B, C, D and A, B, C, D. तो चलिए अब हम लोग आगे इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे इसको डील करने के लिए, तो ये देखते हैं। तो रिपोर्ट पेज बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फार्मूला यूज्ड लिखते हैं एंड फिर प्रोसीजर लिखते हैं, फिर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है वो हम लोग लिख देंगे, जैसे टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ 4 ट्रीटमेंट्स A, B, C एंड D on yarn breaking strength using Latin square design LSD, and to test whether two differences among treatments are significant after eliminating row and column effects. इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक कॉलम इफ़ेक्ट होता है, एक रो इफ़ेक्ट होता है एंड एक ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट होता है। तो उसको हम लोग 3-वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली LSD 3-वे क्लासिफिकेशन होता है। तो हम लोग इसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू m क्रॉस m, वेयर m इज़ द ऑर्डर ऑफ LSD। जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वैसे ही LSD m क्रॉस m होती है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं। तो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम का मल्टीप्लाई करने पे हमको टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मिल जाती हैं। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम लोग सिंपली सम ऑफ RI कर देते हैं, वेयर RI इज़ रो टोटल एंड CJ इन कॉलम टोटल, एंड TSS मीन्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू RSS रो सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस CF करेक्शन फैक्टर, where RSS equal to raw sum of squares and CF is correction factor। RSS को कैसे फाइंड करते हैं, RSS को फाइंड करने के लिए हमको सभी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है। क्या करना है, सभी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर कर लेना है, फिर सम करना है। एंड करेक्शन फैक्टर के लिए हम लोग G²/n का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, CF इक्वल्स टू G²/n, जहाँ पे G होता है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। SS सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला होता है SSC सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम इक्वल्स टू CJ² अपॉन में M माइनस CF। SS ड्यू टू रो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, SSR इक्वल्स टू RI² अपॉन में M माइनस CF। SS ड्यू टू ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट निकालने के लिए TK² अपॉन में M माइनस CF, वेयर समेशन K गोइंग फ्रॉम 1 to M, बिकॉज नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इन LSD। एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़
या कह सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम जितने भी होती हैं उनमें से 1 माइनस कर देते हैं। रो की डीएफ निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो m-1, कॉलम की डीएफ निकालनी है तो m-1, ट्रीटमेंट की डीएफ निकालनी है तो m-1, क्योंकि रो कॉलम और ट्रीटमेंट इक्वल होते हैं। सपोज कर लिया m होते हैं तो m में से 1 माइनस कर देंगे। एरर की डीएफ निकालने के लिए m-1 माइनस m-2 का यूज़ करते हैं। एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए m² -1 और कह सकते हैं n-1। फर्दर हम लोग मीन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर MS इक्वल्स टू SS। सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट हो सकता है, ड्यू टू रो हो सकता है, ड्यू टू कॉलम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा हम लोग इफेक्ट निकाल रहे हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर MSS इक्वल टू SS अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे हम लोग को मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो निकालना है तो MSS ऑफ रो अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रो, जिसका हम लोग मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग को बस डिवीज़न करना होता है, ठीक। और एफ़ रेशियो जो कि वेरिएंस रेशियो होता है, एफ़ रेशियो निकालने के लिए MSS मीन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में MSE मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को एफ़ रेशियो जो कि वेरिएंस रेशियो होता है, जो एक एफ स्टैटिस्टिक्स होती है, हम लोग को फाइंड आउट हो जाती है। सो आगे की कैलकुलेशन एंड प्रोसीजर फॉलो करने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर रीड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, फिर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग इसमें 2 हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम लोग इक्वल मान के चलते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट बिटवीन ट्रीटमेंट रो एंड कॉलम्स। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग सिग्निफिकेंट डिफरेंस एट अ सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम लोग मान के चलते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रो कॉलम एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट। सो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। एंड फिर अपना डिसीजन कैसे लेते हैं। इफ़ एफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ रेशियो इज़ लेस देन tabulated value, then we accept null hypothesis H0, otherwise reject. And further it is the result of that numerical question. तो चलिए हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पर। कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे इसकी टेबल बनाएंगे, ये देखते हैं। कैलकुलेशन, since we know that in LSD number of rows R equals to number of columns C and number of treatments applied equals to M. In this particular question the number of row, column and treatment are 4. ग्रैंड टोटल के लिए हम लोग सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं रो टोटल कर देते हैं और कॉलम टोटल, विच इज़ इक्वल्स टू 870। हम लोग अपने क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे क्या सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें ग्रैंड टोटल निकालना था, तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये सभी ऑब्जर्वेशंस 59, 24, 75, 44, 59, इन सभी ऑब्जर्वेशंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सम कर लेते हैं, तो एक ग्रैंड टोटल कहलाता है जी। ग्रैंड टोटल लेने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज़ इक्वल्स टू m इंटू m क्रॉस m। सो द LSD इज़ ऑर्डर ऑफ 4 क्रॉस 4। So the number of total observations is 16. 4 into 4 16, which is capital N. And correction factor CF equals to G square by N. We know that. So G is already find out. G is 870. So V square 870 upon total number of observations N, which is 16. So the final is 4736.25, which is 47306.25. and raw sum of squares RSS equals to summation I summation j yij square. That means the square of all observation and sum. रॉ सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग सिंपली एवरी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करते हुए यहाँ तक हम लोग उसका सम करेंगे। जैसे कि 59 का स्क्वायर किया, सम किया, 24 का स्क्वायर किया, सम किया, 75 का स्क्वायर किया, सम किया, ऐसे यहाँ तक 21 तक, 21 का स्क्वायर एंड सम।
ऐसे हम लोग आर एस एस फाइंड आउट कर लेंगे। रॉ सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है टी एस एस इक्वल्स टू आर एस एस माइनस सी एफ, वेयर सी एफ इज करेक्शन फैक्टर दिस। सो आर एस एस ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं एंड करेक्शन फैक्टर इज़ आल्सो फाइंड आउट। तो हम लोग सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे एंड टी एस एस निकाल लेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो, ये फाइंड करने के लिए एस एस आर फाइंड करने के लिए समेशन आर आई स्क्वायर अपॉन में एम माइनस सी एफ। इन दिस पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ एम इज़ 4 एंड समेशन आर आई स्क्वायर के लिए हम लोग को टैबुलेशन करना पड़ता है। एक हम लोग टेबल बना लेंगे सभी कैलकुलेशन के लिए, तो हम लोग वो पहले आपको टेबल शो कर देते हैं कैसे बनानी है। इस टाइप से टेबल बना लेनी है। इस साइड हम लोग रो लिखते हैं एंड इस साइड कॉलम। 1 2 3 4 4 rows and 4 columns, and these observations are given in the question. Here row total Ri and here the square of rows. ये फर्स्ट रो का स्क्वायर है एंड ये सेकेंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। एंड द समेशन ऑफ रो टोटल इज़ ग्रैंड टोटल, आल्सो द समेशन ऑफ कॉलम टोटल इज़ ग्रैंड टोटल। हम लोग चाहे इधर से जोड़ें चाहे इधर से जोड़ें, आंसर आने वाला है ग्रैंड टोटल जी। एंड समेशन आर आई स्क्वायर इज़ दैट एंड समेशन सी जे स्क्वायर इज़ दैट। सो लास्ट टेबल से हम लोग जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है हम लोग वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस एस आर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो इफ़ेक्ट हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम इफेक्ट निकालने के लिए समेशन सी जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम माइनस करेक्शन फैक्टर सी एफ कैलकुलेट कर लेंगे। एंड एस एस डी टू ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला लिख रखा है टी के स्क्वायर समेशन टी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम माइनस सी एफ। सो समेशन रन करा देंगे एंड ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। हमें सिंपली ऑल ट्रीटमेंट्स का स्क्वायर करना है एंड सम करते हुए जाना है और इसको डिवाइड कर देना एम से। एम यहाँ पे क्या है 4 एंड सी एफ क्या है करेक्शन फैक्टर। सो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर का सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो एंड ड्यू टू कॉलम एंड ड्यू टू ट्रीटमेंट ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपली। लास्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए हम लोग ये कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे रो की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए m माइनस 1 यूज़ करते हैं एंड कॉलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए m माइनस 1 कर देते हैं। m यहाँ पे 4 है विच इज़ ऑर्डर ऑफ एल एस डी एम क्रॉस एम 4x4 ऑर्डर की एल एस डी दे रखी थी हम लोगों को। तो यहाँ हम लोग m में से 1 माइनस कर देंगे जो कि 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉलम इफेक्ट आ जाएगा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ रो इफेक्ट इज़ ऑल्सो 4 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ m माइनस 1 विच इज़ 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए m माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 करते हैं। m 4 है तो 4 माइनस 1 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 विच इज़ 6। एंड टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए m स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। m यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 16 बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 इंटू 4 16 माइनस 1 विच इज़ 15। सो बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल की डी एफ एंड इन दीज रो कॉलम ट्रीटमेंट इनका सम करने पे टोटल रो कॉलम ट्रीटमेंट एंड एरर इन चारों का सम करने पे हम लोग को टोटल के डीएफ फाइंड आउट होनी चाहिए। ये बेसिकली चेक करने का तरीका है कि हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सही है या नहीं। तो चलते हैं देखते हैं सही है या नहीं। 3 + 3 + 3 9 एंड 6 15 एंड द टोटल डीएफ इज़ आल्सो 15। फाइनली हमारा जो मेन टास्क होता है एनोवा टेबल कैसे बनानी है। तो एलएसडी में हम लोग जानते हैं कि एनोवा टेबल
थ्री वे बनती है, बिकॉज इसमें थ्री फैक्टर्स होते हैं जो सोर्स ऑफ वेरिएशन का काम करते हैं, रो फैक्टर, कॉलम फैक्टर एंड ट्रीटमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन कितने होते हैं? थ्री होते हैं। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं? रो, कॉलम एंड ट्रीटमेंट। और ये एरर होता है, ये एरर बाई चांस होता है, रेंडमली जो अकर होता है, तो इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर basically three main factor: row, column and treatment and error. So source of variation is row, column, treatment, error and total, and SS represents sum of squares like TSS this, and SSR, SSC and SSE. SSE means sum of square due to error, which is previously discussed. And degree of freedom this, ये कॉलम रो की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ये कॉलम की, एंड ये ट्रीटमेंट की, एंड ये एरर की जो प्रीवियसली अभी डिस्कस किया है, एंड ये टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। MSS मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू MSS मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, एरर, कॉलम एक्सेट्रा। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर को उसकी करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। सो जैसे हम लोग को रो की फाइंड करनी है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो, तो रो का सम ऑफ स्क्वायर 440.25 है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो हम लोग 440.25 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को MSS मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग MSS ऑफ कॉलम, MSS ऑफ ट्रीटमेंट एंड MSS ऑफ एरर फाइंड कर लेंगे, विच इज़ MSE मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। एंड F रेशियो फाइंड करने के लिए MSS अपॉन में मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोग को रो का हम लोग F रेशियो निकाल रहे हैं, F रेशियो ऑफ रो फैक्टर। सो हम लोग डिवाइड करेंगे रो के MSS को MSE से। इस MSS को MSE से डिवाइड करने पे हम लोग को फर्स्ट F रेशियो मिल जाएगा। एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम को डिवाइड मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम को मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से डिवाइड करने पे ये F रेशियो मिल जाएगा। एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर MSE दिस, सो वी गेट F रेशियो दिस। एंड F टेबल हम लोग सिंपली कैसे फाइंड आउट करते हैं? F टेबल हम लोग F क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए F टेबल दे रखी होती है, स्टैटिस्टिकल टेबल होती है, जो कि उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे कि हमारे केस में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना था, तो यहाँ पे 3,6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम लोग को चेक करना था, जो कि 4.6 वैल्यू होती है। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 1.75 4.76 से लेस है, तो यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और इस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने पे हम लोग ये सपोज करते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रो। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कॉलम, एंड यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है बिकॉज 4.76 इज़ मच ग्रेटर देन 3.81। सो हियर null hypothesis H0 is accepted, so we say that there is no significant difference between treatment effects. You can see how to write the final result in this manner. For rows, F calculated equals to 1.75 and F table is 4.67, which is less than F calculated is less than F table, so we accept H0, where H0 is null hypothesis. For columns, F calculated equals to 4.74 is greater than F tabulated 4.76. Therefore, we reject H0. That is, the result is highly significant.
So we conclude that there is a statistically significant difference between the column effect. मतलब कि column effect जो है वो highly significant है. For treatments, F calculated equals to 3.81 is less than F tabulated 4.76. Thus we accept H naught in this case. Hence there is no significant difference between different treatments A, B, C and D at 5% level of significance and 3,6 degree of freedom. Thanks for watching.